सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुवाना हनुमानगढ़ से आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 20वां अध्याय पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक कविता है और इसके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन और इस कविता का शीर्षक है विप्लव गायन। ये उस समय की कविता है जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था, यानी भारतीय आज़ादी प्राप्त करने के लिए एकजुट थे। उस युग के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से देश की जनता को आज़ादी के आंदोलन के लिए प्रेरित किया और जनता के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को पैदा किया। आइए देखते हैं इस कविता को, विप्लव गायन। तो जो कवि नवीन शर्मा जी हैं वो कवियों को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं वह कवियों को? कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आई। कवि जो नवीन शर्मा जी हैं वह कवियों को कह रहे हैं संबोधित करते हुए कि आप लोग कुछ ऐसी तान सुनाओ, अर्थात कोई ऐसी कविता की रचना करो जिससे क्या हो, उथल पुथल मच जाए। अर्थात जो हमारे देश की जनता है वो अपने राष्ट्र के प्रति क्या है, जागरूक हो जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। हिलोर होती है लहर। जिस प्रकार नदी के अंदर एक लहर इधर से आती है और एक लहर जो है वह दूसरी तरफ से आती है, और जब दोनों लहरें आपस में टकराती हैं तो मिलकर क्या होता है, एक भयानक विकराल रूप को धारण कर लेती है। तो हमें भी कुछ ऐसी कविताओं की रचना करनी है कि जिस तरह नदी की लहरें मिलकर एक भयानक तूफान का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार जो राष्ट्र की जनता है वह भी संगठित होकर, यानी एकत्रित होकर, इकट्ठी होकर आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाएं। आगे देखिए, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबें अंगुलियां, दोनों मेरी ऐंठी हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। अब आगे क्या कह रहे हैं कवि कि सावधान, कि अरे ओ अंग्रेजों सावधान हो जाओ, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, कि हे अंग्रेजों तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि आज जो मेरी वीणा है उसके सुरों में क्या है, विद्रोह की भावना आ गई है। चिंगारियां यानी विद्रोह की भावना आ गई है। और टूटी है मिजराबें, मिजराबें यानी उसकी जो तारें हैं वह टूट गई हैं। मेरी अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं, और मेरी जो अंगुलियां हैं वह भी अकड़ गई है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। और मेरा कंठ जो है, मेरे कंठ जो हैं वह रुक गए हैं, और महाविनाश का आह्वान करने वाला मेरा गीत जो है वह रुक रहा, ऐसा लगता है। मतलब कवि क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है कि आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। ऐसा लग रहा है कि क्षण भर में चारों तरफ क्या होगा, आग लग जाएगी। आग लगेगी क्षण में यानी चारों तरफ क्या होगा, आग लग जाएगी, और हृतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में अंदर ही अंदर इतना दुख उत्पन्न हो रहा है जिससे कि मैं अंदर ही अंदर दुखी हो गया हूँ। कहने का भाव यह है बच्चों कि अब हमारे देश की जनता शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी पीड़ित हो गई है, अंग्रेजों के अत्याचारों से इतनी दुखी हो गई है कि एक छोटा सा विद्रोह का स्वर भी, एक छोटी सी चिंगारी भी उनके अंदर क्या है, आग लगा सकती है। एक छोटा सा विद्रोह का स्वर भी उनमें जागरूकता ला देगा।
आगे देखिए, झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत का क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर तर से। क्या कह रहे हैं आगे? कवि कह रहे हैं झंखाड़ क्या होता है, झाड़ झंखाड़ क्या होता है? झाड़ झंखाड़ अर्थात पेड़ पौधे, और दग्ध यानी जलना। इस जागरूकता के गीत से कवि क्या कह रहा है? इस जागरूकता के गीत के स्वरों से झाड़ झंखाड़ अर्थात पेड़ पौधे भी जल रहे हैं। और रुद्ध होता है विद्रोह। रुद्ध क्या है? विद्रोह। विद्रोह के गीत की, यानी जो अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना उठ रही है, उस विद्रोह के गीत की यह क्रोधित तान है जो मेरे हृदय से निकली है। झाड़ झंखाड़ दग्ध हैं, यानी इस विद्रोह के गीत से क्या है? झाड़ झंखाड़ पेड़ पौधे भी जल गए हैं। और इस ज्वलंत गायन के स्वर से कह रहे हैं कि झाड़ झंखाड़ दग्ध हैं, इस ज्वलंत गायन के स्वर से कवि कह रहे हैं इस गीत के स्वरों से झाड़ झंखाड़ अर्थात पेड़ पौधे भी जल रहे हैं। यानी विद्रोह के गीत की जो ये क्रोधित तान है, जो ये क्रोधित स्वर है, जो मेरे रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, जो कि मेरे क्रोधित तान है, जो कि निकली मेरे अंतर से, वो मेरे हृदय से निकली है। अर्थात इस विद्रोह गीत के माध्यम से मैं अंग्रेजों के प्रति अपने क्रोध को प्रकट कर रहा हूँ। आगे देखिए, कण कण में है व्यापत वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंता मणि। देखिए अब कवि क्या कह रहा है कि कण कण में व्याप्त है वही स्वर, कि मेरे कण कण में विद्रोह का, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की जो भावना है, विद्रोह का जो स्वर है वह भरा हुआ है। और रोम रोम गाता है वह ध्वनि, प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण एक ही बात को गा रहा हूँ। मेरा जो रोम रोम है वह एक ही आवाज़ निकाल रहा है कि अब नया सृजन करने का, कुछ नया परिवर्तन करने का समय आ गया है। कालकूट फणी की चिंतामणि, फणी होता है सर्प और कालकूट होता है घातक विष, जहर। जिस प्रकार कालकूट विष को धारण करने वाले सर्प के मुख में क्या होती है? मणि विद्यमान होती है, उसी प्रकार भी मेरे मन में भी केवल एक ही स्वर बार बार, मेरे गीतों में भी एक ही स्वर बार बार जो है वह गूंज रहा है कि अब सब कुछ बदलने का समय आ गया है और एक नई शुरुआत करने का वक्त है। आगे देखिए, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रूविलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। आज कवि कह रहा है कि आज मैं अपने जीवन में हुए उतार चढ़ावों के कारण सब कुछ समझ गया हूँ। आज देख आया हूँ और जीवन के सब राज क्या है समझ आया हूँ। तो कवि क्या कह रहा है कि मेरे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव हुए हैं और उन उतार चढ़ावों के कारण मैं सब कुछ क्या है जान गया हूँ। भ्रू, भ्रू होता है भूमि के अंदर। जिस तरह भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ, जिस तरह विलासिता में ही, विलासिता के कारण ही क्या होता है? विनाश होता है। विलासिता में ही महाविनाश छुपा होता है। उन कमियों को, उन पोषक सूत्रों को, यानी उन विनाश होने की कमियों को जो है वह क्या है मैं जान गया हूँ। इसलिए कवि आह्वान करता है, कवि कहता है कि अब बदलाव का समय आ गया है, इसलिए अब जागृत हो जाओ। अर्थात कवि हमें क्या समझाना चाह रहा है कि अब हमें इन अंग्रेजों से डटकर इनका मुकाबला करना है और हमारे देश को आज़ादी दिलानी है। धन्यवाद बच्चों।